चौथी क्लास में पाठ आता था, हूं गोरी किण प्यूरी, बड़ी लोकप्रिय रचना है। एक महिला द्विधा में है कि उसका पति कौन है। ऐसा हो कैसे सकता है? कोई महिला ये दुविधा में कैसे आ सकती कि उसका पति कौन है ना। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। एक छोटा था, एक बड़ा भाई था। छोटे वाला भाई पढ़ने में बड़ा इंटेलिजेंट था। बड़े वाले भाई को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। बड़े वाला भाई काम करता था, मेहनत मजदूरी करता था, पैसे कमाता था, और छोटे भाई को पढ़ाई लिखाई का कार्य करवा रहा था। छोटा भाई अभी छोटा ही था, धीरे धीरे पढ़ रहा था, पढ़ने में बड़ा इंटेलिजेंट था, होशियार था। बड़े भाई को लग रहा था कि बड़ा होकर निश्चित ही सेकंड ग्रेड बन ही जाएगा, इसलिए बड़ा भाई इसे छोटे भाई को लगातार पढ़ा रहा था। समय बीतता गया, बड़े भाई की शादी हो जाती है। बड़े भाई की जब शादी होती है, उसकी पत्नी आती है। वो सुलक्षणा थी, 36 गुणों से संपन्न थी, अपने पति की हर बात को मानने वाली थी। उस बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को, अपनी पत्नी को कहा, देख मेरा छोटा भाई साथ में रहता है, ये पढ़ाई में बड़ा इंटेलिजेंट है, इसके खाने पीने का, कपड़े लत्तों का, सब चीज का हर तरीके से ख्याल रखना। किसी भी प्रकार से इसकी पढ़ाई में विघ्न नहीं उत्पन्न होना चाहिए, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करूंगा, परिवार को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन छोटे भाई को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। घर पर यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। महिला सुलक्षणा थी, इसलिए अपने पति के हर आदेश को सिर माथे पर लेकर मानती थी। यह परिवार खुशहाली से आगे बढ़ रहा था। छोटा भाई लगातार बढ़ता जा रहा था, पढ़ता जा रहा था, परिवार में सुख शांति थी। अचानक समय में परिवर्तन आता है, और उस गांव में, जिस गांव में ये परिवार रहता था, उस गांव में 2 वर्ष के लिए लगातार भयंकर अकाल गिर जाता है। खाने का एक दाना तक उत्पादित नहीं होता है। ये एक छोटा सा परिवार जिसकी आजीविका पूर्णतया कृषि पर निर्भर थी, खेती में एक दाना भी उत्पादित नहीं हो रहा है। लेकिन बड़ा भाई चाहता था कि किसी भी प्रकार से इधर उधर सेठ साहूकारों से पैसों का कर्ज लेकर घर चलाया जाए, छोटे भाई की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। इसलिए उसने 2-3 साल तक सेठ साहूकारों से कर्ज लिया, अपने भाई को आगे बढ़ाया, पढ़ाया, परिवार में किसी भी प्रकार की संकट उत्पन्न नहीं होने दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से तीसरे वर्ष भी गांव में अकाल गिर जाता है। खाने को एक दाना तक नहीं होता है। 2 वर्षों से यह परिवार लगातार कर्ज लेकर के अपना गुजारा कर रहा था। कर्जदारों को 1-2 साल का टाइम दिया गया, बोला अगले साल अच्छी बारिश होगी तो चुका देंगे, अगले साल अच्छी बारिश होगी तो चुका देंगे। लेकिन तीसरे वर्ष भी अकाल है। बड़ा भाई बड़ा चिंतित होता है। गांव में जिनसे पैसे उधार लिए थे, वो सेठ साहूकार रोजाना सुबह सुबह घर आकर बैठ जाते हैं, पैसे मांगते हैं, तरह तरह की बातें सुनाते हैं, मांझना में धूड़ डालते हैं। बोला जब आपसे दिए नहीं जाते तो लेते क्यों हो, ये वो। रोजाना गांव में जिनसे पैसे उधार ले रखे थे, वो रोजाना घर पर आते और उस बड़े भाई को परेशान करते। इन तानों को सुन सुन करके बड़ा भाई भयंकर तंग आ चुका था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और कहा, देख गांव में लगातार अकाल गिर रहे हैं, कर्ज से डूब चुके हैं। ऐसा करता हूं कि मैं गांव छोड़ के चला जाता हूं। रोज रोज मुझसे ये ताने नहीं सुने जाते। बाहर जाता हूं, प्रदेश जाता हूं, मेहनत मजदूरी करूंगा, कोई काम धंधा करूंगा, और मैं तुम्हें मंथली फोन पे करता रहूंगा। तुम यहां घर पे रहना। छोटे भाई की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, और मैं बाहर जा रहा हूं, शीघ्र ही लौटूंगा। मैं तुमसे वचन देता हूं कि थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन इस बार जब लौटूंगा तो घर में खुशहाली होगी, समृद्धि होगी। और मैं आज रात ही गांव छोड़ के जा रहा हूं। महिला ने कहा, तुम्हारी बात भी ठीक है, यहां करेंगे भी क्या, खाने को दाने नहीं है घर में, तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारे भाई का ख्याल रखूंगी। और उसी रात वो बड़ा भाई गांव छोड़कर प्रदेश चला जाता है। प्रदेश में जाकर कहीं पर भी मेहनत मजदूरी करता है। 1-2 साल तक वो लगातार टाइम टू टाइम घर वालों को खत भी लिखता था, घर वालों को मनी ऑर्डर भी भेजता था। उधर उस बड़े भाई की पत्नी और उसका छोटा भाई घर पर आराम से रह रहे हैं। छोटा भाई पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। उसकी पत्नी खेत खलियान का जो छोटा मोटा काम होती वो करती, और अपने छोटे भाई का, अपने देवर का ख्याल रखती। बड़ा भाई प्रदेश में रह रहा था। बड़े भाई को अचानक किसी सेठ साहूकार से एक ऐसा ऑफर मिल गया जिसमें उसे कहा गया कि आपको 12 साल तक लगातार यहां पर नौकरी करोगे तो इतना बड़ा कोई पैकेज वगैरह मिल जाएगा, बीच में वेतन नहीं मिलेगा। बड़े भाई ने सोचा कि क्यों ना 12 वर्ष जमकर एक जगह नौकरी कर ली जाए, ताकि 12 साल बाद तो कम से कम परिवार सुख समृद्ध हो जाएगा। अब तो गांव में भी हालात ठीक हो गए होंगे, बारिश हो रही होगी, तो मेरी पत्नी खेती बाड़ी से छोटे भाई को तो पढ़ा लिखा ही देगी। बड़े भाई ने उस सेठ के साथ एग्रीमेंट कर लिया और 12 वर्ष तक उस सेठ की नौकरी करने में लग गया। जब तक वो नौकरी कर रहा था,
सेठ ने उस पर कई प्रकार की बंदिशें लगा दी, बोला घर वालों से संपर्क नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। बड़े भाई ने सोचा कोई बात नहीं, जैसे तैसे 12 वर्ष बीत जाएंगे, और सेठ के पास वो नौकरी करने लग जाता है। इधर पीछे उस बड़े भाई की पत्नी और उसका छोटा भाई गांव में रह रहे हैं। महीना 2 महीना तक बड़े भाई ने कोई खत भी नहीं भेजा, ना कोई फोन पे आया, ना कोई पैसे आए। तो उसकी पत्नी ने सोचा कि इस बार कहीं पर मेहनत मजदूरी हुई नहीं होगी, इसलिए खत और पैसे नहीं भेजे होंगे। 5-6 महीने बीत गए, साल भर बीत गया, 2 साल बीत गए, लेकिन जो भाई प्रदेश गया है उसकी तरफ से परिवार वालों से ना तो किसी भी प्रकार का संपर्क किया जा रहा है और ना ही पैसे भेजे जा रहे हैं। भेजे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि बड़ा भाई किसी सेठ के साथ ऐसा एग्रीमेंट करके नौकरी कर रहा है। बोला 12 साल पश्चात तुम्हें अथाह पैसे दिए जाएंगे। छोटा भाई और उसकी पत्नी बड़ी चिंतित होते, बोला हो क्या गया आखिर? 2 साल से कोई समाचार तक नहीं है। 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई बड़े भाई की बाट जोरे, लेकिन कोई सार समाचार तक नहीं है। पत्नी ने सोचा आखिर हुआ क्या? कोई हारी बीमारी, सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, जिंदा है एक, मर गए, कम से कम फोन तो कर देते, समाचार पत्रों के माध्यम से कम एक पत्राचार तो कर देते, पत्र तो लिख देते। किसी भी प्रकार का दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। परिवार बड़ा चिंता में था। वो छोटा भाई और वो महिला दोनों जैसे तैसे करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। महिला सुलक्षणा थी, इसलिए उसने अपने छोटे भाई की, अपने देवर की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने दी। उसके पास अगर थोड़ी बहुत जमा पूंजी वगैरह थी, उसको खर्च किया, अपने जेवरात, गहने, आभूषण बेच दिए, छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, और आखिरकार वो छोटा भाई अपनी मंजिल प्राप्त कर लेता है, किसी नौकरी में चयनित हो जाता है। उस महिला ने सर्वस्व त्याग कर दिया था अपने देवर को नौकरी दिलाने के लिए। देवर अब अपने पैरों पर खड़ा था, लेकिन देवर अपनी भाभी का उचित ख्याल रखता था। उसे पता था कि आज मैं जो कुछ भी हूं मेरी भाभी की वजह से हूं। अब घर में वित्तीय अव्यवस्था तो किसी भी प्रकार की नहीं थी, आर्थिक तंगी तो नहीं थी, क्योंकि छोटा भाई कमाने लग गया था, लेकिन इंसान की कमी खल रही है। वो बड़ा भाई जो अब भी प्रदेश में बैठा है, अपने परिवार से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं कर रहा है। वो महिला और वो देवर एक दिन आपस में बात करते हैं कि हमें लगता है कि अब वो जिंदा नहीं रहे हैं, अगर जिंदा होते तो कम से कम हमसे बात तो करते। उस महिला ने अपने देवर को कहा कि आप गांव के लोगों को बताएं, पंच जो लोग हैं, मुखिया जो लोग हैं, उनको बताएं कि हमारे साथ ये बात हो रखी है। अपनी पंचायत का नागरिक है, इसलिए पंचायत का नैतिक दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति का पता लगाया जाए अपने स्तर पर कि आखिरकार वो जिंदा है, एक मर गया है, एक जिंदा है तो है कहां पर, संपर्क क्यों नहीं कर पा रहा है। छोटे भाई ने गांव की पंचायत बुलाई, पंचायत में पंचों के सामने गुहार लगाई, और हमारा भाई यहां से निकले हुए 6 साल हो गए, हमसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमने हमारे स्तर पर ढूंढने का खूब प्रयास किया है, हमें सफलता नहीं मिली है। पंचायत का नागरिक है तो पंचायत की जिम्मेदारी है कि आप पंचायत अपने स्तर पर उस बंदे की पहचान करें, तलाश करें कि वो है कहां पर। पंच लोगों ने कहा तुम्हारी बात ठीक है, हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है। 1 साल तक पंचायत ने अपने स्तर पर खूब हाथ पैर मारे, इधर उधर खूब जगह तलाश की, लेकिन पंचायत को उस बड़े भाई को ढूंढने में कोई सफलता नहीं मिली। पंचायत के लोग भी असफल हुए। फाइनली 1 साल बाद पुणे पंचायत बैठी और पंचायत में पंचों ने यह फैसला सुना दिया कि अब वो भाई जो यहां से प्रदेश गया था वो जिंदा नहीं है। अगर जिंदा होता तो कहीं ना कहीं मिल जाता, और नहीं भी मिलता तो कम से कम वो पंचायत या परिवार के किसी व्यक्ति से संपर्क करता। इसलिए हम ये निर्णय सुनाते हैं, पंचायत ये फैसला लेती है कि वो किसी दुर्घटना में संभवतः स्वर्गवासी हो गया है। पंचायत ने जब यह फैसला सुनाया तब वो महिला भी वहीं पर खड़ी थी। उस महिला ने कहा कि जब मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो ही गया है, आप पंच लोगों ने फैसला सुना ही दिया है, तो मेरा क्या होगा? मैं यहां ससुराल में रहूं या पीहर में जाऊं, यह फैसला भी पंचायत सुना दे। इस पंचायत में उस महिला का पिता भी आया हुआ था। पंच लोगों ने कहा कि अब आपके ऊपर आपके पिता का अधिकार है, आप स्वतंत्र है, आप चाहें तो ससुराल में रह ले, लेकिन ससुराल में रहने के लिए आपको अपने देवर की चूड़ी पहननी होगी। चूड़ी का मतलब अपने देवर की क्या बननी होगी? पत्नी। पुराने समय में सामाजिक बंदिशें भी तो ऐसी थी, सामाजिक रिवाज भी तो ऐसा था। अगर किसी महिला के पति की डेथ हो जाती थी तो उसी परिवार के किसी सदस्य जो पुरुष होता था उसकी चूड़ी उस महिला को पहना दी जाती थी, यानी वो उसकी क्या बन जाती थी? पत्नी। चूड़ी पहनने के रिवाज उस समय सामाजिक परिदृश्य में देखने को मिलते थे। उसी परिवार में उसे पत्नी बनकर रहना होता था, वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। उस महिला को कहा गया अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो अपने देवर की पत्नी के रूप में तुम्हें रहना होगा, और अगर आप पीहर जाना चाहते हो तो पंचायत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
लड़की के पिता ने कहा कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। पंचायत ने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। लड़की का पिता लड़की को लेकर अपने गांव आ जाता है। लड़की का पिता कर्ज से डूबा हुआ एक शराबी व्यक्ति था, शराब के नशे में धुत रहने वाला व्यक्ति था। लड़की अपने पिता के साथ अपने गांव में रह रही थी। उसके पिता रोज शाम को शराब पीते थे, कर्जे से डूबे हुए व्यक्ति थे। गांव में अनेक लोग उनसे पैसे मांगते थे। एक दिन शाम का समय था, लड़की के पिता शराब पी रहे थे। अचानक गांव का एक 70-75 वर्षीय बुजुर्ग साहूकार उस लड़की के घर पर आता है और लड़की से पूछता है कि तुम्हारे पिता कहां हैं। लड़की ने बताया अंदर बैठे हैं। वो साहूकार लड़की के पिता के पास जाता है और पिता के पास जाकर बैठता है। लड़की का पिता शराब के नशे में धुत था। साहूकार ने कहा देख, लाखों रुपए का कर्ज तेरे ऊपर हो गया है, तेरी 7 पीढ़ी जीवन में नहीं उतार पाएगी। अगर ये हिसाब किताब बराबर करना है, तेरी बेटी से मेरे साथ शादी करवा दे। वो साहूकार शराब में नशे में धुत उस लड़की के पिता से ही बात कह रहा है। लड़की इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रही थी। शराब के नशे में धुत उस पिता ने अपनी बेटी की शादी उस साहूकार के साथ करवाने के लिए हामी भर दी। ठीक है, भाई खाते पर क्रॉस लगा देना, लड़की से शादी करवा दूंगा। लड़की को बड़ा दुख हुआ। लड़की ने कहा कि अगर मैं कुछ समय के लिए यहां पर रुकी तो मेरी शादी जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे इस बुजुर्ग साहूकार के साथ हो जाएगी। लड़की उसी रात फरार हो जाती है और फरार होकर पुणे अपना पूर्व ससुराल यानी अपने देवर के पास पहुंचती है और देवर को आकर कहती है कि देवर जी, मेरे से जितनी मदद आपके लिए हुई थी मैंने की थी, सब कुछ त्याग करके मैंने आपको आज इस मंजिल तक पहुंचा दिया। अब मुझे आपकी सहायता की सख्त जरूरत है, आपको मेरी रक्षा करनी होगी। देवर ने कहा क्या बात हो गई, आपके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बताइए। बोला मैं गांव छोड़कर भाग कर आई हूं क्योंकि मेरे पिता ये निर्णय ले चुके थे। अब मैं पुणे गांव नहीं जा सकती, उस बुजुर्ग साहूकार के साथ शादी नहीं कर सकती, मैं यहीं रहना चाहती हूं। और अगर मुझे यहां रहना है तो पंचायत का फैसला है आपकी पत्नी बनना होगा, आप मुझे अपनी पत्नी बना करके यहां रख लीजिए, मैं उस बुजुर्ग साहूकार के साथ कभी शादी नहीं कर सकती। देवर ने 2 मिनट के लिए सोचा और फिर कहा कि आज जो कुछ भी है सब इनकी वजह से ही तो है, इनको कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। और पंचायत के फैसले के अनुरूप अगले दिन पुणे पंचों से पूछकर पंचों को कहा गया कि मैं इस महिला के साथ रहना चाहता हूं। तो पंचों ने कहा कि आपको इसको पत्नी बनाना होगा। और पंचायत के फैसले के अनुरूप अब तक जो देवर भाभी का रिश्ता था वो पति पत्नी में बदल चुका था। ये उस व्यक्ति का नैतिक धर्म भी था कि उस महिला की रक्षा की जाए, इसलिए वो देवर भाभी अब पति पत्नी बन चुके थे। देवर ने भी दूसरी शादी ना करने का निर्णय कर लिया। अब इस नव विवाहित जोड़े का वैवाहिक जीवन आगे बढ़ता है। 1 साल बाद इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है। ये घर खुशहाली से आगे बढ़ रहा था। पति सरकारी सेवा में था, इसलिए आराम से अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा था। वो महिला भी अब खुश थी, संतान की प्राप्ति थी, अपने बालक के साथ घर पर खेलती कूदती, परिवार में खुशी की लहर थी, परिवार आगे बढ़ रहा था। अचानक उस बड़े भाई का एग्रीमेंट 12 वर्ष का उधर समाप्त होता है और 12 वर्ष का एग्रीमेंट समाप्त होकर के अथाह पैसे लेकर, पैसों से बड़े सूटकेस लेकर, बड़ी उम्मीदों के साथ घर की तरफ लौट रहा था। बोला इस बार घर पर जाऊंगा तो सब सेठ साहूकारों के पैसे चुका दूंगा, छोटे भाई के लिए नई गाड़ी घोड़े खरीदूंगा, पत्नी के लिए अपार जेवरात आभूषण खरीदूंगा, नया बंगला बनाऊंगा। दिल में हजारों अरमान लिए हुए खुशी खुशी के मारे घर की तरफ बढ़ रहा है। सांझ का समय है, 4-5 बजे का। जब वो घर की तरफ बढ़ रहा है, घर के दरवाजे के बीचों बीच एक महिला बैठी है जिसके हाथ में एक छोटा सा नन्हा सा बालक खेल रहा है। वो व्यक्ति जो खुशी खुशी के मारे घर की तरफ बढ़ता है और देखता है कि वो महिला जिसके हाथ में छोटा बालक खेल रहा है वो तो उसकी पत्नी है। वो तेज गति में अपनी पत्नी की तरफ बढ़ता है और बोला ये कौन है, ये क्या है। उस महिला ने ऊपर की तरफ देखा, बोला आप यहां। सामने अंदर कमरे में देवर बैठा है। वो महिला आश्चर्य में है। बड़े भाई ने पूछा बेटा किसका है? बोला बेटा मेरा है। बोला आपका बेटा कैसे हो सकता है? वो महिला धर्म संकट में है, वो देख रही है कि आप जिंदा है तो अंदर जो बेटा है वो मेरा पति है या आप मेरे पति हो। अब वो महिला द्विधा में है कि किस व्यक्ति को अपनाए, किस व्यक्ति को अपना पति बनाए। एक तो वो जो उसका मूल पति है जिससे सबसे पहले शादी हुई थी, और एक वो जिसके साथ अभी पंचायत के फैसले के अनुसार शादी हुई थी। मैं हूं गोरी किन प्यूरी, अब मैं किसकी पत्नी हूं? उस देवर की पत्नी रहूं या इस मूल पति की? महिला इस द्विधा में है।
इस द्विधा के ऊपर यादवेंद्र शर्मा ने एक रचना लिखी है जिसका नाम क्या है, हूं गौरी किण प्यूरी। उस दिन उस व्यक्ति का इस सांसारिक जीवन से मन उठ गया। उसने कहा कि सब कुछ मोह माया है, और वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए उस महिला के हाथ में पुत्र देकर उसका रिप्लाई सुनकर वो अपार धन संपदा वहां छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए घर बार त्याग करके हरिद्वार जाकर के सन्यासी बन जाता है, और कथा की क्या हो जाती है समाप्ति। ये रचना है हूं गौरी किण प्यूरी।